स्टेशन पर भूतों की बारात। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इस कहानी को सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो शुरू करते हैं कहानी। रात गहरी हो चुकी थी। विशाल सुनसान रेलवे स्टेशन पर सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। अचानक एक अजीब सी धुन स्टेशन के खाली प्लेटफार्म पर गूंजने लगी, धीमी, मधुर और थोड़ी डरावनी। एक युवक राहुल, जो देर रात ट्रेन का इंतजार कर रहा था, वह चौंक गया। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। धुन धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अब राहुल को वह आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। अब उसे लगने लगा कि यह आवाज़ शहनाई की है। दूर प्लेटफार्म के अंत में राहुल को कुछ हिलते हुए दिखाई देने लगा। धूप से घिरे हुए सफ़ेद कपड़ों में सजे लोग नजर आने लगे। वे एक बारात की तरह चल रहे थे। आगे दूल्हा दुल्हन थे और उनके पीछे बांसुरी, ढोलक और शहनाई बजाने वाले थे। दूर से तो देखकर राहुल की रूह कांप गई। उसने समझ लिया कि यह भूतों की बारात है। डर के मारे उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। बारात धीरे धीरे राहुल के पास आने लगी। दूल्हे की आंखें लाल थी, दुल्हन का चेहरा सफ़ेद चादर की तरह था। राहुल बहुत ही डरा हुआ था, जैसे वो लोग अपनी तरफ राहुल को खींच रहे थे। इतनी देर में एक कोयले से चलने वाली ट्रेन, जो अंग्रेजों के समय में चलती थी, वो आ गई स्टेशन पे और सारी बारात एक एक कर उसमें चढ़ गई। पता नहीं राहुल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वह भी उस ट्रेन में चढ़ने के लिए चल दिया, अपने न चाहते हुए भी। तब तक पीछे से कोई हाथ उसके कंधे पे रखा और कहा, क्या कर रहे हो बेटा? ऐसा तो तुम गायब हो जाओगे। ऐसा करते ही राहुल रुका और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ का स्टेशन मास्टर था। स्टेशन मास्टर ने कहा कि ये बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। हर अमावस की रात यह बारात निकलती है और स्टेशन पे रहने वाले यात्रियों को अपने में करके इस ट्रेन पे बैठा के ऐसी यात्रा पे ले जाती है जिसका कभी अंत नहीं होता। जो इस ट्रेन पे बैठ जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं आए हैं। जितने लोग आज तक इस ट्रेन पे बैठे हैं, उन लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। इन सब से राहुल और डर गया और उसने हनुमान जी का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि अब तक तो उसका अंत हो गया होता, लेकिन कुछ देर बाद भी उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और स्टेशन से बारात और वह ट्रेन भी गायब हो चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था। और फिर राहुल जाके देखा तो स्टेशन मास्टर की जगह पे कोई नहीं था। सुबह होने पर राहुल ने स्टेशन के कर्मचारियों को पूरी घटना बताई तो उन्होंने कहा कि यह हर अमावस की रात को होता है। इस स्टेशन पर सालों पहले एक दूल्हा दुल्हन की दुर्घटना में मौत हो गई है। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राहुल उस दिन के बाद कभी भी रात में अकेले स्टेशन पर नहीं गया और उसकी कहानी सुनकर स्टेशन पर देर रात तक रुकने वाले बाकी लोग भी डर गए। यह कहानी कितनी सच्ची है और या कोई बनावटी है, यह कोई नहीं जानता,
लेकिन जो लोग इस स्टेशन पर देर रात में गए हैं उनमें से कई लोगों को अजीब अजीब घटनाएं देखने और सुनने का दावा किया है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग रेलवे कर्मी ने राहुल को बताया कि उसने एक बार बारात को पूरे स्टेशन पर घूमते हुए देखा था। उसने यह भी कहा था कि बारात में दूल्हे के हाथ में एक खून से लथपथ तलवार थी। एक अन्य घटना में एक युवती ने यह दावा किया कि उसने बारात की दुल्हन को स्टेशन के शौचालय में रोते हुए देखा। युवती के अनुसार दुल्हन ने उससे कहा कि वह अपनी शादी से खुश नहीं है और उसे वापस जाना चाहती है। इन घटनाओं की सत्यता पर यकीन करना या न करना आप पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तो सच है कि स्टेशन पर देर रात अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। धन्यवाद।